कनाडा में से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सुखा दुने की हत्या की खबर सामने आ रही है। सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुने 2017 में देश छोड़कर चला गया था। वो जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा भागा था। सुखा मोस्ट वांटेड आतंकी था और एनआईए ने 41 आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें उसका भी नाम था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सुखा का कत्ल हो गया है। सुखा की पंजाब वाले घर पर आज एनआईए की रेड भी पड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कनाडा भागा था पंजाब से जाली पासपोर्ट के जरिए। इसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। एनआईए की लिस्ट में था ये सुखा जिसकी हत्या की खबर मिल रही है। कनाडा में छिपा हुआ था, कनाडा में सरपरस्ती लिए हुआ था ये सुखा दुने जिसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी ये भी है कि पंजाब वाले घर पर आज सुबह एनआईए ने रेड भी मारी है, छापेमारी की है और इस बीच इसकी हत्या की जानकारी भी मिल रही है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत क्या जानकारी है आपके पास? आज सुबह क्या एक्शन हुआ है एनआईए की तरफ से पंजाब में भी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पंजाब से लगातार जो है जो गैंगस्टर जो बाहर भागे उनके खिलाफ जो है एक डोजियर जारी किया था कुछ समय पहले एनआईए की तरफ से, जिसमें इसका भी नाम था। 2017 में ये कनाडा फरार हो गया था। उसकी आज वहां के विनिपिग में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। ये उस 41 गैंगस्टरों की सूची में शामिल था, गैंगस्टर और आतंकवादियों की सूची के शामिल था, जिसको हाल ही में एनआईए ने रिलीज भी किया था। और इसके घर पर अभी रेड भी चल रही है मौका के अंदर और लगातार जो है पंजाब भर के अंदर काफी जगह पर जो है रेड आज गैंगस्टर्स को, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, उससे जुड़े हुए जितने भी गैंगस्टर उनको लेकर भी रेड चल रही है और वहीं इसके घर पर भी रेड जो है मोगा में चल रही है। ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल हुआ, इसकी अभी जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन बहर इतना जरूर है कि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की भी कुछ समय पहले ऐसे ही गोली मारकर वहां पे कनाडा में हत्या कर दी गई थी, उसके बाद अब ये दूसरी वारदात है जो इस समय की सबसे बड़ी वारदात जो है वो सामने आ रही है। जी, बिल्कुल। देखिए पुनीत, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एनआईए ने भी कार्रवाई की है और अब उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ऐसा ये पहला नाम नहीं है दुनके का। इससे पहले भी जो खालिस्तानी समर्थक रहे हैं उनकी हत्या, उनके खात्मा की जानकारी कनाडा से सामने आती है। कई हैं जो गायब हो जाते हैं, कई हैं जिनकी हत्या, जिनकी मर्डर की खबर सामने आती है और इसी पर कनाडा और भारत के बीच में जो तल्खी है वो भी काफी बड़ी थी। जस्टिन ट्रूडो का वो बयान जो अभी एक दो दिन पहले ही आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें भारत का हाथ है, भारत की तरफ से ये घटनाएं जो हैं अंजाम दी जा रही हैं। भारत ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया। जो राजनयिक हैं कनाडा के उन्हें भी यहां से जाने के लिए कहा गया, 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही साथ जो ट्रेवल एडवाइजरी है वो भी भारत की तरफ से जारी कर दी गई थी। और देखिए कल विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी और जो तमाम हालात कनाडा और भारत के बीच में पनपे हुए हैं इसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो दी गई थी। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनआईए की लिस्ट आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें सुखा की तस्वीर है। आज सुखा के गांव मोगा में पंजाब पुलिस की रेड भी पड़ी है। ये वो लिस्ट है एनआईए की जिसमें आतंकियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुखा का नाम था। वो हाईलाइटेड तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है सुखा जिसकी कनाडा में मौत की जानकारी मिल रही है, जिसकी कनाडा में हत्या की जानकारी मिल रही है। पंजाब का गैंगस्टर, खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप का करीबी इसे बताया जाता है। पंजाब से जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा में भाग गया था। लेकिन अब ये खबर मिल रही है 2017 में सुखा के भागने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि सुखा की हत्या कर दी गई है। तो एक एक करके जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका खात्मा हो रहा है कनाडा की सरजमी पर भी, जहां पर खालिस्तानी समर्थक फलते हैं फूलते हैं, जहां पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से जो मूवमेंट है वो होता हुआ नजर आता है, भारत विरोधी मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। हालांकि G20 में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद दोनों देशों के बीच में जो खालिस्तान को लेकर एक पेच है जिस पर भारत ही साफ तौर पर कहता है कि आतंकवाद को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के खिलाफ हो रही साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो शायद हल हो गया है। लेकिन जैसे ही जस्टिन ट्रूडो
ट्रूडो अपने देश पहुंचते हैं, कनाडा में वो एक बयान देते हैं, जिसके बाद ये जो तल्खी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खालिस्तानियों पर जीरो टॉलरेंस है भारत की। भारत के खिलाफ जितने भी मूवमेंट कनाडा में चलाए जाते हैं उस पर जीरो टॉलरेंस है भारत की, और भारत इसे कई बड़े मंचों पर उठा भी चुका है। भारत की तरफ से इस पर आपत्ति भी लगातार जताई जाती है। और ऐसे वक्त में सुक्खा की हत्या की खबर आई है जब कनाडा की तरफ से उसके रुख को स्पष्ट किया गया, भारत ने अपने रुख को स्पष्ट किया। ट्रेवल एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई कनाडा जाने वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ जो कनाडा के राजदूत हैं उन्हें भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया 5 दिन के अंदर अंदर। देवेंद्र मेरे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये क्या हो रहा है, मैं इसे किस तरीके से समझूं? एक तरफ कनाडा का बयान, भारत का उस पर कड़ा रिएक्शन, और अब सुक्खा की हत्या। इसमें 2-3 चीजें हैं प्राची। सबसे पहले इसको ये समझिए कि ये गैंग वार का नतीजा है। जो गैंगस्टर हैं वो अलग अलग गुट में बटे होते हैं और ये नाम सिर्फ खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके सहारे ये अपनी छवि को चमकाने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं उन आकाओं से जो कि विदेशों में बैठे हैं। असल में इनका धंधा फिरौती, अपहरण, लूटमार, हत्या, इन सारे कामों में रहता है। जैसे यहाँ पर दबिश बढ़ी और एनआईए ने बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद फर्जी पासपोर्ट बनवा के नेपाल के रास्ते ये कनाडा भाग गया। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 2 दर्जन से ज्यादा नाम है। ये शख्स एनआईए की हिट लिस्ट में ए कैटेगरी में था, यानी कि जो ज्यादा दुर्दांत होते हैं उनकी कैटेगरी ए रखी जाती है। और उसमें इसको कल रात तकरीबन 15 गोलियां मारी गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आपसी गैंगवार का ये नतीजा है। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इनकी असल लड़ाई सिर्फ पैसे को लेकर होती है, उसमें दूसरे गुट के लोगों ने इसकी हत्या की। पैटर्न वैसा ही है जैसा निझर के लेके हुआ था। अब आए दूसरे सवाल पर कि कनाडा के सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, जस्टिन ट्रूडो की जो प्रतिक्रिया थी, वो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि बेहद सतही और गैर जिम्मेदाराना बयान था। जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ भी कर दिया। ट्रूडो की असली मंशा ये थी कि उसके सहारे कनाडा में जो खालिस्तानी लोग हैं, और क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में है और उस दल के सहारे चल रही है जो कि खालिस्तानी और अलगाववाद की भावना के पोषक हैं, तो उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिया गया कि उनकी जांच एजेंसियों में ये पता चला है कि भारत की जांच एजेंसियों का उसमें रोल है। उसमें भारत के राजनयिक को जैसे ही वहां से निकाला गया, फिर आपने देखा कि भारत की तरफ से कितनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, क्योंकि ये मौजूदा भारत की सरकार वैसी सरकार नहीं है कि जो कि किसी प्रेशर में आ जाए। और अब जस्टिन ट्रूडो जब दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, तो सोर्सेस के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखे शब्दों में उनको यह बताया कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिस प्रकार की अलगाववादी भावनाएं वहां पर चलाई जा रही हैं और वहां पर हमारे दूतावास पर हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहां से जस्टिन ट्रूडो ने एक तरह से ये सफाई देने की कोशिश की कि ये कुछ लोगों की मंशा हो सकती है, ये कनाडा की भावना नहीं थी, कनाडा के ऑफिशियल स्टैंड ऐसा नहीं है। हालांकि यहां से जैसे वो कनाडा पहुंचे और आपने देखा होगा कि कनाडा के जो अखबार थे उसमें भी जस्टिन ट्रूडो की फजीहत हेडलाइंस वहां पर बनी हुई थी और ये बताया गया था उन अखबारों में, और ज्यादा वही बताया गया। यहाँ तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्योंकि वो गेस्ट थे तो बहुत कुछ नहीं बताया गया। कनाडा के मार्फत ज्यादा पता चला कि कैसे इनको खरी खोटी सुनाई गई है, क्योंकि उनकी सरकार वहां पर अल्पमत में थी और ऐसे में इस प्रकार की अलगाववादी भावनाओं का पोषण करने वाले दलों को एक तरह से अपीज करते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि उसको खुश रखा जाए। हालांकि वो दांव भी उनके ऊपर उल्टा ही पड़ा, क्योंकि कई सारी कनाडा की बड़ी कंपनी हैं जो कि भारत में काम करती हैं। दोनों के बीच ट्रेड की अगर बात करें तो भारत के साथ कनाडा का जो व्यापारिक रिश्ता है वो 10वें नंबर पर है, और आयात निर्यात की बात करें तो लगभग भुगतान संतुलन जैसी स्थिति है इन दोनों देशों में। संभावनाएं अपार है। कनाडा की स्थिति ऐसे भी अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसमें भारत जैसे बड़े बाजार और भारत जैसे देश के साथ जिससे पूरी दुनिया जिसका खैर मकदम कर रही है, उसके साथ कनाडा के रिश्ते खराब हों, इस बात की जवाबदेही जस्टिन ट्रूडो पे वहां के ओपिनियन में तय की गई। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर आप देखें तो एक तरफ गैंग वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी किसी तरह से बचाने में सफल रहें इस अलगाववादी भावना का पोषण करने के सहारे। बिल्कुल, देखिए वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस देश के खिलाफ वो ऐसी बातें कर रहे हैं वो देश अब वो देश है जो अपने खिलाफ उठती आवाजों के प्रति कड़ा संदेश भी देता है, अपने स्टैंड को बड़े ही खुलकर सबके सामने रखता है, किसी दबाव में नहीं आता है। और ऐसे में जब भारत का नाम जस्टिन ट्रूडो लेंगे और भारत का नाम अगर वो बताएंगे इन हत्याओं के पीछे, हमारी एजेंसियों का नाम
अगर बताएंगे तो भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी है, जो आई भी है। भारत ने कड़ा रुख अख्तियार भी कर लिया है। कनाडा और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच एनआईए की तरफ से जो जांच है वो तेज कर दी गई है, जो कदम उठाने हैं वो तेज कर दिए गए हैं। देश में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में एनआईए ने 41 ऐसे कुख्यात अपराधियों की फोटो जारी की है जो कनाडा से संबंध रखने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हैं। एजेंसी ने लोगों से इन कुख्यात जुड़े हुए जो लोग हैं इसके बारे में एजेंसी ने एक पूरी डिटेल जारी कर दी है। साथ ही आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह सिर्फ उर्फ लांडा पर भी 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहीं आतंकी पट्टू, सत्ता और यद्दा का इनाम भी, उन पर भी इनाम रखा गया है 5-5 लाख रुपए का। भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में एनआईए इन आतंकवादियों की तलाश लगातार कर रही है। तो एक लिस्ट एनआईए की तरफ से जारी की गई है और इस लिस्ट में 41 लोगों का नाम है। इसमें सुखा का भी नाम है, जिसका आज दी एंड हो चुका है, जिसका आज खात्मा हो चुका है, जिसे आज पूरी तरीके से कह सकते हैं जिसकी हत्या हो गई है, जो कि पंजाब से 2017 में भागा था। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान में तेजी लाते हुए एनआईए 5 आतंकवादियों पर इनाम का ऐलान भी कर चुकी है। 10-10 लाख रुपए कई आतंकवादियों पर इनाम घोषित किया गया है, तो 5-5 लाख रुपए भी कई आतंकवादियों पर इनाम घोषित किया गया है। हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह सिंधु उर्फ लांडा की सूचना देने वाले को 10-10 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से दिया जाएगा। तो परमिंदर सिंह केरा उर्फ पट्टू, सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह और यदविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यानी एनआईए जो है वो लगातार एक्शन ले रही है, तेजी दिखा रही है। पुनीत परिंजा लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, एक तरफ विदेश की धरती का ये जो गैंगस्टर हैं, जो खालिस्तानी समर्थक अपने आप को बताते हैं, वहां पर छिपने की कोशिश करते हैं, वो आड़ लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एनआईए ने जो तेजी लाई है उसमें कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी तलाश लंबे समय से की जा रही है। ये जो लिस्ट है ये क्या बताती है और फिलहाल इन दिनों क्या कदम एनआईए की तरफ से उठाए गए हैं इन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार पंजाब समेत हरियाणा में भी, पंजाब में भी कई जगह पर एनआईए की छापेमारी हुई है, कई दस्तावेज जब्त किए गए। यही नहीं, जो खालिस्तानी आतंकवादी था निज्जर, उसका जो घर था उसको भी सीज कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो अटैच कर दी गई थी। और लगभग इस तरह के कई मामले जो हैं, चाहे वो निज्जर हो, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, इन तमाम इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, गैंगस्टर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एनआईए द्वारा सील की जा रही है, उनके द्वारा सीज की जा रही है, उनको अटैच किया जा रहा है। और इसी तरह की जो कार्रवाई है जो पंजाब में एनआईए जो लगातार कर रही है। और इसकी अगर बात बताएं तो ये जो सुक्खा है, सुक्खा के ऊपर कुल अगर अभी तक बात करें तो ये 18 मामले जो थे इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। 11 और इसमें कनाडा भागने से पहले इसके खिलाफ हत्या और हत्या से जुड़े कई मामले जो थे वो दर्ज हुए थे। कुल 18 मामले पंजाब की जेलों में दर्ज हुए थे और ये पंजाब में डीसी ऑफिस में कार्यरत था, सरकारी विभाग कर कार्यरत था। और उसके बाद ये अपराध की दुनिया से जुड़ता चला गया और इसने जाली दस्तावेज जारी किए। न सिर्फ जाली दस्तावेज जारी जो है वो हासिल किए, बल्कि उन्हीं जाली दस्तावेजों पर पंजाब पुलिस से क्लियरेंस मिलने के बाद 2017 में ये बाहर भाग गया और उसके बाद से ये वहां से लगातार ये इस तरह की वारदातें जो है वो पंजाब के लिए अंजाम दे रहा था। चाहे वो कबड्डी प्लेयर है, उसकी भी हत्या की गई थी। यहाँ पे आपको याद होगा कि पिछले से पिछले साल जो है एक कबड्डी प्लेयर की हत्या की गई थी और उसमें भी ये शामिल था। तो जाहिर तौर पर इसका काफी बड़ा नेटवर्क जो था इस समय पंजाब में फैला हुआ था। और आज जिस तरह से इसको मारा गया और उसके बाद जिस तरह से तलखी जो है न सिर्फ कनाडा और इंडिया के बीच में देखने को मिल रही है, उसके बाद ये जो अभी जो नया आज जो हत्या सामने आई है उसके बाद एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। ये गैंगस्टर जो है लगातार कनाडा का रुख कर रहे हैं। और निज्जर की अगर हम बात करें तो निज्जर को लगातार कनाडा में जो तेजी है वो अपने अभियान में लाना शुरू कर दिया है। बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। 41 ऐसे आतंकी हैं जो एनआईए की हिट लिस्ट में है, उसमें से एक सुक्खू भी है जिसकी हत्या की जानकारी कनाडा में मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।